हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम संयुक्त फलन के गुणधर्म की बात कर रहे थे, जिसमें हमने दो गुणधर्मों के बारे में बात कर ली थी कि संयुक्त फलन क्रम विनिमयता गुणधर्म का पालन करें यह आवश्यक नहीं है और संयुक्त फलन साचर्यता गुणधर्म का पालन करते हैं। अब इन में से मैं साचर्य गुणधर्म का एक एग्जाम्पल लेता हूँ आपके लिए, जो आपको अच्छे से समझ में आएगा। दोबारा से आपका एग्जाम्पल नंबर 6 है कि अपफलन है अंश से Z0 में परिभाषित है। Z0 का मतलब है इसमें जीरो शामिल नहीं है, Z के बाकी सभी अवयव शामिल है। अब x दे दिया, g Z0 से q gx दे दिया, h q से r में और h x का मान दे दिया। आपको इसमें साचर्यता गुणधर्म का सत्यापन करना है। तो इन तीन फलनों को मैं यहाँ डायग्राम के माध्यम से आपको समझाता हूँ। अब कोई फलन है g फलन और ये h फलन। अब फलन जो है अंश से Z0 में और g फलन Z0 से q में और h फलन q से r में। तो इनका जो संयुक्त फलन होगा GO अप, वो अंश से q में परिभाषित होगा। तो यहाँ लिख लीजिए, GO फलन होगा वो अंश से q में परिभाषित होगा और इनका जो संयुक्त फलन होगा वो HOG होगा और HOG ये परिभाषित होगा Z0 से R में। आपको बस यही देखना है, आगे के तीन समुच्चय लेने, ठीक है, और पीछे के तीन समुच्चय लेने। जिस प्रकार हम संयुक्त फलनों की बात कर रहे थे वही सेम का सेम लिए हैं अभी तक मैंने। इसके बाद में मैं क्या करूँगा, पहले तो ये समुच्चय हटा हुआ मानूंगा कि यह है ही नहीं, फिर A से B और B से C, यही बात है। और फिर अपन देखेंगे कि सीधा अंश से R में यह परिभाषित हो तो HOGO फलन परिभाषित होगा। यहाँ देखें, अंश से Q में परिभाषित है GO फलन और Q से R में परिभाषित है H फलन। तो सीधा अंश से R में जो परिभाषित फलन होगा वो फलन कौन सा हो जाएगा, HOGO अपफलन। तो HOGO फलन होगा वो अंश से R में परिभाषित होगा तथा यहाँ से सीधा यहाँ परिभाषित जो फलन होगा वो होगा HOGO अप, क्योंकि अंश से Z0 में फिर Z0 से R में। HOGO अप ये भी आपका अंश से R में परिभाषित होगा। अब इन दोनों जो फलन है ये इनके मान बराबर लाएंगे तो हमारा साचर्य गुणधर्म सत्यापन हो जाएगा। यहाँ कोई अवयव x मानते हैं और पहले इसको सरल करते हैं, HOGO ऑफ x को। देखिए HOGO ऑफ, और यहाँ कोई अवयव होता है वो सीधा का सीधा आगे जाता है और यहाँ से भी सीधा HOGO ऑफ, और यहाँ से x अवयव के संयोग से यहाँ हमारा जो भी अवयव बनेगा देखते हैं। ये HGO ऑफ x के रूप में फलन बना है। तो ये हो गया HG ऑफ x। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि अब तो ये ऐसा बहुत बार खोल लिया है। अब ऑफ x का मान क्या है, 2x यहाँ से, और अब gx का मान है 1/x। तो इसको लिख देते हैं 1/2x क्योंकि x की जगह 2x है, और hx का मतलब है e की पावर x और हमारा x की जगह है 1/2x, तो e की पावर 1/2x मान आया। इसी प्रकार संयुक्त फलन HOGO का मान भी हमारे पास ये आएगा, तो अपन कह देंगे कि ये साचर्यता गुणधर्म का सत्यापन हुआ। तो HOGO ऑफ x, तो HOG
ये हुआ अफ एक्स का मान कितना है 2x, तो अचो जी ये हो गया 2x, ठीक है। फिर ये हो गया अच जी 2x, फिर अच 1/2x, और ये हो गया e की पावर 1/2x। इस प्रकार साहचर्य गुणधर्म का सत्यापन हुआ। अब एक और गुणधर्म बच गया है, द कंपोजिट ऑफ टू बाइजेक्शन फंक्शन इज ए बाइजेक्शन फंक्शन, कि दो एकेकी आच्छादक फलनों का संयुक्त फलन भी एकेकी आच्छादक होता है। इसको भी अपन प्रूव कर देते हैं। तीसरा गुणधर्म है दो एकेकी आच्छादक फलनों का संयुक्त फलन भी एकेकी आच्छादक होता है। किसी भी फलन को एकेकी आच्छादक सिद्ध करना है तो उसको सबसे पहले एकेकी सिद्ध करेंगे, उसके बाद में आच्छादक सिद्ध करेंगे। देखिए, मैं एक थोड़ा छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। 1 2 3 ABC, कैसे भी कर लो। अब इसमें 1 का संबंध 1 से है तो ये एकेकी हुआ, और B के प्रत्येक अवयव का A में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है तो ये क्या हुआ, आच्छादक हुआ। इस प्रकार हमारा ये फलन एकेकी और आच्छादक हुआ। अब इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, A और B कोई अवयव होते हैं उसको कह देंगे कि ये समान है। जब A और B अपन समान मान लेंगे तो क्या करेंगे कि ये तो एक ही अवयव होगा और यहाँ भिन्न भिन्न अवयव है, भिन्न भिन्न अवयव का एक ही प्रतिबिंब, तो ये बहु एक ही मान लिया आपने फंक्शन, मतलब अपन नियम के विपरीत मान लिया। अगर A और B मान लें और लास्ट में अपन 1 और 2 सिद्ध कर देते हैं तो इसका मतलब ये होता है ये फलन वास्तव में एकेकी ही है, कि अगर इन दोनों को समान मान लिया तो ये दोनों भी समान आ गए, तो इसका मतलब ये फलन एकेकी है। तो इसका मतलब एकेकी के लिए क्या शर्त होती है कि अगर A और B बराबर है तो 1 और 2 अवयव भी, A और B बराबर है तो 2 और 1 अवयव भी, इसी कैसे भी मान लेना 2 और 1 अवयव भी बराबर है, ध्यान रखना। अगर ये बराबर नहीं आते हैं तो ये एकेकी नहीं होता। अब मैं मानता हूँ अब कोई फलन है A से B में जो एकेकी है, और G कोई फलन है B से C में जो एकेकी है, तो G ऑफ जो परिभाषित होगा वो A से C में होगा, और ये भी अपने को एकेकी सिद्ध करना है। चलिए शुरू करते हैं। अब कोई फलन A से B में और G कोई फलन B से C में, और इनका संयुक्त फलन GO ऑफ A से C में। यहाँ एकेकी सिद्ध करने के लिए 2 अवयवों की आवश्यकता पड़ती है, आच्छादक सिद्ध करने के लिए एक ही अवयव काफ़ी होता है। इसलिए अपन यहाँ पर 2 अवयव लेते हैं, ये हो गया अफ एक्स और ये हो गया अफ वाई, अफ फलन के मिलने से, और यहाँ जी फलन के मिलने से ये हो गया जी अफ एक्स और ये हो गया जी अफ वाई। अब ये जो अपने को सिद्ध अफ और जी नहीं करना, अफ और जी तो ये खुद दे रहा है कि 2 एकेकी फलन है, अपने को सिद्ध करना है कि ये जी ऑफ है वो एकेकी आच्छादक है, अपने को ये सिद्ध करना है। तो मैं मान के चलता हूँ कि माना अपने को सबसे पहले एकेकी सिद्ध करना है, तो मैं एकेकी के लिए लिखता हूँ कि माना ये डायग्राम भी एकेकी का ही है। माना कि जी अफ एक्स बराबर जी अफ वाई, तो क्योंकि जी एकेकी है इसलिए इसके अवयव है अफ एक्स और अफ वाई, क्योंकि जी के अवयव क्या है, जी के प्रांत के अवयव कौन से, अफ एक्स और अफ वाई, ये दोनों भी समान होंगे। ये दोनों अगर अपन मतलब समान मानते हैं तो ये भी समान होंगे, क्योंकि जी एकेकी है। तो अफ एक्स बराबर अफ वाई यहाँ लिख देना, चूंकि जी एकेकी है।
अब चूंकि अफ एक एक ही है इसलिए एक्स और वाई भी समान होंगे। अपने को दे रखा है कि अफ एक एक ही है, इसलिए ये दोनों अगर समान होंगे तो ये दोनों अवयव भी समान होंगे, इसलिए एक्स बराबर वाई, चूंकि अफ एक एक ही है। अब एक्स बराबर वाई, इसलिए इसका संयुक्त फलन जी ऑफ भी एक एक ही है, क्योंकि जी ऑफ एक्स बराबर जी ऑफ वाई, एक्स बराबर वाई, तो जी ऑफ भी एक एक ही। अब अपने को सिद्ध करना है आच्छादक। आच्छादक के लिए मुझे इतने सारे अवयवों की आवश्यकता नहीं है, मैं किसी एक अवयव से सिद्ध कर दूंगा। ये कोई अपफलन हुआ और ये जी फलन हुआ और ये जीओ अपफलन हुआ ए बी सी। यहाँ कोई अवयव x हुआ तो यहाँ कोई अवयव हुआ एफ एक्स और ये y के बराबर मान लेता हूँ, और यहाँ कोई अवयव एफ वाई हुआ और ये z के बराबर मान लेता हूँ। तो मैंने क्या माना, x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b और z बिलोंग्स टू c। ठीक, अब मैं यहाँ पर अवयव मानता हूँ ये जो अप वाई, ये है जी ओ अपफलन, जी ओ अप वाई जेड के बराबर हो गया। चलो अब मैं जी ओ अप को मेरे को आच्छादक सिद्ध करना है, क्योंकि अप आच्छादक है, जी आच्छादक है, सिद्ध मेरे को करना है ये जी ओ आच्छादक है। तो जी ओ अप एक्स का मान होता है जी अफ एक्स, तो जी अफ एक्स का मतलब होता है वाई और जी वाई का मतलब होता है जेड, और जेड है जो सी का अवयव है। तो जरा एक बात सुनिए, क्योंकि इस सी के प्रत्येक अवयव का पूरा प्रतिबिंब ए में विद्यमान है, इसलिए ये जी ऑफ आच्छादक हुआ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दो एक एक ही आच्छादक फलनों का संयुक्त फलन भी एक एक ही आच्छादक होता है। अब हमारी थ्योरी पोर्शन इस संयुक्त फलन का कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 1.1 तक का थ्योरी पोर्शन कंप्लीट हुआ। अब हम बुक्स के क्वेश्चन की बात करेंगे, क्योंकि थ्योरी पोर्शन कंप्लीट हो गया इसका मतलब क्वेश्चन भी सारे कंप्लीट हो गए। 2-3 क्वेश्चन करवा दूंगा, आपके सारे हो जाएंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। 1.1 का क्वेश्चन संख्या पहला कोई फलन है r से r में परिभाषित है और एफ एक्स का मान है 2x + 3 और g फलन r से r में परिभाषित और gx का मान है हमारे पास x² + 5। तो हमें इनके अफोजी x और g ऑफ x दोनों याद करने हैं। तो अफोजी फलन भी r से r में परिभाषित होगा और g ऑफ फलन भी r से r में ही परिभाषित होगा। अफोजी x का मान होता है अब gx और gx का मान कितना है हमारे पास x² + 5। इसके बाद अब अपन एफ एक्स में x की जगह x² + 5 रखना है यहाँ, तो 2x² + 5 और +3, इसको सरल कर लेना, आंसर आ जाएगा। अब g ऑफ x के लिए g ऑफ x और एफ एक्स का मान हमारे पास है 2x + 3। अब gx में x की जगह क्या रखना है 2x + 3। अब इसको हल कर लेना, आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार आपके क्वेश्चन संख्या 1 के सारे प्रश्न आपको करने हैं। जैसे तीसरा प्रश्न है पहले का, वो और बता देता हूँ आपको, शॉर्ट रूप से डायरेक्ट करवा रहा हूँ कि जी ऑफ भी r से r में होगा और अफोजी भी r से r में होगा, ये आपको पहले से बताया हुआ है। तो g ऑफ x क्या हो जाएगा g ऑफ x, इसमें एफ एक्स का मान कितना है x है तो g x हो गया, और जी एक्स का मान mod x है तो इसका मान आ गया mod x। अब अगर बात करें अफोजी x की, अफोजी x क्या हो जाएगा अफ जी एक्स, और अफ जी एक्स का मतलब क्या हो गया, जी एक्स का मतलब है mod x और अफ mod x, क्योंकि जी एक्स में क्या करना है, अब एफ एक्स में
x की जगह mod x रखना है तो ये भी mod x। इस प्रकार हमारा ये सवाल हो गया। तो बिल्कुल ही सरल है। थ्योरी पोर्शन अगर अच्छे से किया तो इसमें तो कोई दिक्कत आनी ही नहीं है। पहला सवाल एकदम कंप्लीट रूप से हो गया है। एक तो कोई प्रश्न बच्चे ये कर लेना आप। क्वेश्चन संख्या दूसरा बता देता हूँ, थोड़ा सा अलग टाइप का है, बाकी है तो सेम ही। क्वेश्चन संख्या दूसरा, अब कोई फलन है ए से बी में परिभाषित है, ए से बी में परिभाषित। ए के अवयव है ए बी सी और बी के अवयव है यू वी और डब्ल्यू। यहाँ कोई अपफलन परिभाषित है और जी कोई फलन जो परिभाषित है वो है बी से ए में। अब इसका संबंध किस प्रकार है, ए का बी से है, बी का यू से है, सी का डब्ल्यू से, उसके बाद यू का बी से है और वी का ए से है और डब्ल्यू का सी से है। अब इनका अपने को अपोजी और जी ऑफ दोनों याद करने हैं। अब देखिए अब फलन है वो ए से बी में परिभाषित है और जी फलन है वो बी से ए में परिभाषित है। तो इनका संयुक्त फलन जो जी ऑफ होगा वो ए से ए में परिभाषित होगा। इसी प्रकार जी फलन बी से ए में परिभाषित है और अब फलन ए से बी में परिभाषित है। तो इनका संयुक्त फलन अपोजी जो होगा वो बी से बी में परिभाषित होगा। समझ गए ये बात? तो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि अब तो ये बात बहुत ही नॉर्मल हो गई है। क्योंकि अब अपोजी फलन के लिए अपन क्या करते हैं अपोजी फलन के लिए ये प्रांत और अपन परिसर देखते हैं। तो जी फलन का परिसर अब फलन के प्रांत का उपसमुच्चय होना चाहिए। तो ये दोनों ही समान है ए रूप में, तो ये फलन होगा अब बी से बी में परिभाषित हो गया। और ये अब फलन का परिसर जी फलन के प्रांत का उपसमुच्चय होना चाहिए, ये बराबर है तो ए से ए में परिभाषित हो गया। तो हमारा जो जीओ फलन होगा वो ए से ए में परिभाषित होगा। जीओ अपफलन ए से ए में परिभाषित होगा और जो अपोजी फलन है वो बी से बी में परिभाषित होगा। यू वी और डब्ल्यू, ठीक है। ये है हमारा अपोजी फलन। ठीक, अब अपन क्या करते हैं, ये मान निकालते हैं। जीओ फलन का मान कैसे निकालते हैं, जीओ अप या एक्स तभी लिखते हैं जब यहाँ कोई एक्स ए का अवयव हो। यहाँ हम ए का अवयव क्या लेते हैं, ए बी सी लेंगे। तो जीओ ऑफ ए का मान निकालेंगे, जीओ ऑफ बी का मान निकालेंगे और जीओ ऑफ सी का मान निकालेंगे। जीओ ऑफ ए का मान होता है जी अफ ए। जी अफ ए का मान क्या हो जाएगा, जी अफ ए का मान कितना है, अफ ए का मान वी, तो जी वी, और जी वी का मान कितना है ए। तो वापस इसका मान कितना आ गया, ए का ए से संबंध आ गया। इसी प्रकार जी ऑफ बी का मतलब होता है जी अप बी, क्योंकि जितने अवयव होते हैं ए बी सी वो सारे के सारे इसमें लेने पड़ेंगे। तो जी अप बी का मान कितना हो गया, अप बी का मान यू है, जी यू का मान बी है, तो ये बी का बी से संबंध हो गया। जी ऑफ सी में होता है जी अप सी, और अप सी का मान कितना है डब्लू, तो ये हो गया जी डब्लू, और जी डब्लू का मान कितना है सी, तो ये हो गया सी का सी से संबंध। अब बात करते हैं इसकी, अपोजी है बी से बी में परिभाषित है, तो बी के कौन कौन से अवयव हैं, यू अपोजी वी अपोजी डब्लू, ये निकालते हैं। ये हो जाएगा अप जी यू, अप जी यू, जी यू का मान कितना है, जी यू का मान बी, और अफ बी का मान कितना है यू, तो यू का वापस किससे संबंध आया, यू से। इसी प्रकार अपोजी वी का मान क्या होता है, अफ जी वी, और जी वी का मान कितना है ए, और अफ ए का मान कितना है वी,
ये हो गया बी का बी से संबंध। ये हो गया अब जी डब्लू, और जी डब्लू का मान कितना है सी, और अब सी का मान कितना है डब्लू, तो डब्लू का वापस डब्लू से संबंध आ गया। इस प्रकार हमारा यह सवाल हुआ। एक बार और देख लीजिए। अब कोई फलन है ए से बी में परिभाषित और जी कोई फलन है बी से ए में परिभाषित, ए के अवयव और ये बी के अवयव। तो हमारा जो जीओ फलन होगा वो ए से ए में परिभाषित होगा और अफोजी जो फलन होगा वो बी से बी में परिभाषित होगा। हम जीओफ निकालेंगे और अफोजी निकालेंगे। इसमें केवल एक अवयव के नहीं निकालना, तीनों अवयव के लिए निकालना पड़ेगा, क्योंकि अपने को ए में 3 अवयव दिए गए हैं। तो ए बी सी तीनों के लिए जी ऑफ ए के लिए जी एफ ए, और एफ ए का मान हमारे पास वी है, तो वी जी वी का मान हमारे पास ए है, तो ए, तो फिर ए का ए से संबंध ले लिया। इसी प्रकार हमने अफोजी फलन निकाल लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन संख्या 3 करवा दिया है मैंने थ्योरी पोर्शन में। चौथा प्रश्न अफोजी निकालना है, जीओफ निकालना है, बिल्कुल सरल है, आर से आर में परिभाषित है। और इसका जो लास्ट में पूछा है कि जीओजी 1 का मान ज्ञात कीजिए। जो जीओजी 1 है वो कुछ नहीं है, बस जी 1 है, और जी, और यहाँ देख लो जी 1 का मान कितना आ रहा है, 1 रखो यहाँ पर, तो -1 मान आता है इसका। और फिर जी में -1 मान रखो तो मेरे पास मान आता है -5/3, -1 और -4 -5/3। ये इतनी सी बात थी। क्वेश्चन संख्या 5वां देखिए। एफ(x), जी(x) और एच(x) के मान दे रखे हैं और आपको एच ओ जी ऑफ √2π का मान निकालना है। ये इस प्रकार का जो 3 फलन दिए गए हैं, साचर्यता का गुणधर्म सिद्ध कर रहे थे, उस टाइम हमने इस टाइप का बहुत ही सरल कर लिए थे, फिर भी मैं करवा देता हूँ इसको कि अब कोई फलन r से r में परिभाषित है और f(x) का मान आपका है x², g कोई फलन r से r में परिभाषित और gx का मान है cos x, और h कोई फलन r से r में इस प्रकार परिभाषित कि hx का मान 2x+3, और आपको h o g o f √2π का मान आपको निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा h, और ये हो जाएगा जी ओ एफ √2π। अब देखें जरा, ये क्या होता है h gx, यही तो होता है, और ये इस अंदर इसको खोलें तो ये हो जाएगा जी एफ एक्स, तो ये हो जाएगा एफ √2π h। अब एफ एक्स की जगह √2π है और एफ एक्स का मान है हमारा x², तो सिंपली रूट हट जाएगा जी, ये हो जाएगा 2π। अब gx फलन में x की जगह क्या रखना है 2π रखना है, तो ये हो जाएगा cos 2π। अब cos 2π का मान कितना होता है 1 होता है, और h1 रख दो वहाँ पर, तो 2 + 3 = 5 मान इसका आ जाता है। बिल्कुल सरल है। h जी ऑफ √2π, फिर h gx, और फिर जी ऑफ को खोलना है जी एफ एक्स, और फिर h को पड़ा रहने दो, फिर इसको सरल कर लो जी 2π, और gx का मान यहाँ रख दो, फिर ये cos 2π, x की जगह 2π रख दिया, cos 2π का मान 1, h1 का मान 5। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है।
क्वेश्चन संख्या 6 जीओ फलन ज्ञात करना है। बिल्कुल ही सरल है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको खुद को करना है। क्वेश्चन संख्या 7वां, जी आर से आर में है, एफ आर से आर में है, जी एक्स का मान दे दिया, एफ एक्स का मान दे दिया। तो अफो जी, जियो अफ, अफो अफ, जियो जी। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है,